Morning to everyone. Today's topic is motivation. Let's start motivations. What is motivation? जानना मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन होता क्या है सबसे पहले जानना जरूरी है। मोटिवेशन इज derived from the word motive. It's basic needs, desires, wants within the individuals. कुछ इंडिविजुअल्स के डिमांड्स होते हैं, ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स के डिमांड्स होते हैं, नीड्स होता है, डिजायर्स होता है। और इसी को जो है कि मोटिवेट, अगर इसको हम लोग मोटिवेशंस को इन द सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में अगर देखेंगे हम लोग, तो जब सपोज कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कंपनी में ज्वाइन करता है, तो उसका फर्स्ट मोटिवेशंस कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। ये मोटिवेशंस वर्ड सबसे पहले उसके लिए कहाँ से स्टार्ट होता है एंड उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले जानना है कि जब कोई भी इंडिविजुअल कंपनी में एंटर किया, दैट टाइम वो देखेगा कि उसके क्वालिफिकेशन से उसका जॉब एरिया और जो कि जॉब प्रोफाइल है वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर उस मैच कर रहा है देन मोटिवेशन जो है कि पॉजिटिव वे में जा रहा है। देन उसका सैलरी, देखिए ये सब जो है डिफरेंट डिटरमिनेंट्स है, इसको हम लोगों को जानना जरूरी है। देन सैलरी, सैलरी है कि नहीं, फिर उसके लिए जो है कि कुछ बोनस वगैरह दिया जा रहा है कि नहीं, वेजेस दिया जा रहा है कि नहीं सैलरी के, और जो है कि एक्स्ट्रा इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि नहीं करवाया जा रहा है। दीज आर द मोटिवेशनल फैक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल। देन अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू बर्लिन का कहना है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स forces starting and keeping a person at work in organization. It means यह जो है कि कॉम्प्लेक्स फोर्सेज है, इसमें मोटिवेशन से बेसिक नीड्स जुड़ा हुआ है, डिजायर जुड़ा हुआ है, किसी का वांट जुड़ा हुआ है, उसका जॉब प्रोफाइल जुड़ा हुआ है, उसका क्वालिफिकेशन जुड़ा हुआ है, उसका जो है फ्यूचर गोल जुड़ा हुआ है। ये सब फैक्टर्स है और ये सब मिलके कॉम्प्लेक्स फोर्सेज क्रिएट करता है। ये पॉजिटिव फोर्सेस क्रिएट करता है कि जिससे कि इफिशिएंट और इफेक्टिवली वर्क किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू बेरेलसन एंड स्टेनर, अकॉर्डिंग टू बेरेलसन एंड स्टेनर, मोटिवेशन इज एन इनर स्टेट दैट energize, एक्टिवेट और मूव्स एंड डायरेक्ट और चैनल्स बिहेवियर्स गोल्स। इट मींस इसका इनका कहना है, बेरेलसन एंड स्टेनर का कहना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल का गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, उसको एनर्जाइज होके, एक्टिवेट होके और उस पर डायरेक्ट वर्क करना है। और जो है कि ये इंटरनल, ये जब भी अगर किसी भी इंडिविजुअल को वर्क प्रोवाइड किया जाता है तो इंटरनल फीलिंग्स होनी चाहिए, इंटरनल एनर्जी होनी चाहिए, उसके प्रति एक्टिवेशन होना चाहिए, मूव होना चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऊपर दोनों डिफिनेशंस का कंबाइंड एक निचोड़, एक बना कुछ फैक्टर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको देखेंगे। is inner feeling with energize a person to work more। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आज आपके कार्य करने की क्षमता और कुशलता, इट मींस कि टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कितना है आप, तो अगर मोटिवेशन, अगर टाइम टू टाइम मोटिवेशन का परसेंटेज अगर बढ़ते जाता है, अगर मोटिवेट होते जाता है, देन उसका क्या होगा, कैपेसिटी भी, वर्किंग कैपेसिटी करेगा। तो किसी भी पर्सन्स का, किसी भी इंडिविजुअल्स का अनफुलफिल्ड नीड्स और डिजायर होता है, उसको देखते हुए अगर कंप्लीट, वो क्या करता है, एक पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता है अनफुलफिल्ड नीड्स और डिजायर्स को देखते हुए। और नेक्स्ट है, ये पर्सन ऑलवेज स्ट्राइव्स टू फुलफिल हिज अनसैटिस्फाइड नीड्स। इट मींस कहने का मतलब होता है कुछ अनसैटिस्फाइड नीड्स भी होता है इंडिविजुअल्स का, उसको जो है कि संघर्ष, स्ट्राइव्स कहने का मतलब है कि स्ट्रगल, स्ट्रगल टू फुलफिल हिज अनसैटिस्फाइड नीड्स। हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे मैस्लो हायरार्की नीड्स में पढ़ेंगे कि ये सब नीड्स क्या होता है।
नेक्स्ट देखेंगे कि टाइप्स ऑफ motivation. There are two types of motivation. There are two types of motivation, intrinsic और extrinsic. It means कहने का मतलब होता है कि internal motivations and external motivation. तो in the internal motivations में क्या क्या होता है? तो फर्स्ट होता है enjoyment. अगर किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी इंडिविजुअल्स को कंपनी में सिर्फ सिर्फ काम से ही मतलब नहीं है, उसका एंजॉयमेंट होना चाहिए, उसका पैशन होना चाहिए, वर्क को कंप्लीट करने के लिए, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए एंजॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है, तब वो इफेक्टिव वर्क कर सकता है। देन कुछ पर्पस भी होना चाहिए, उसका ग्रोथ होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फन होना चाहिए, नहीं तो ये सिंसियर होके वर्क नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है कि एक्सटर्नल मोटिवेशंस, इट मींस प्रमोशंस। टाइम टू टाइम अगर प्रमोशंस दिया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को, अगर प्रमोशन दिया जाता है टाइम टू टाइम, तो वो मोटिवेट होगा। अगर उसका प्रमोशन होने में अगर डिले होगा तो वो डीमोटिवेट होते जाएगा। नेक्स्ट है पे रेज। इसका कहने का मतलब है कि अगर वो जिसकी बेसिक अगर सैलरीज है, अगर वो प्रमोशन के साथ साथ उसका सैलरी बढ़ना चाहिए, ईयरली जो भी गवर्नमेंट का रूल्स है, कंपनी का रूल्स रेगुलेशंस है, उस तरह से उसका पे भी बढ़ना चाहिए। देन बोनस टाइम टू टाइम, जैसे कि कोई ओकेजन आ गया, दीपावली हो गया, ईद हो गया, तो ये सब जो है कि होली हो गया, दशहरा हो गया, तो ये सब पूर्ण किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल्स है जैसे रेलवे। रेलवे जो है कि भारत सरकार की रेलवे है, हमेशा टाइम टू टाइम फेस्टिवल्स पर और बोनस प्रोवाइड करती रहती है। देन प्राइज, प्राइज कहने का मतलब है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय अच्छे से वर्क कर रहा है, इफिशिएंटली वर्क कर रहा है, अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है, देन उसको टाइम टू टाइम प्राइज देंगे। इससे क्या होगा कि दूसरा एम्प्लॉय भी मोटिवेट होगा उसको देख के। एक नेक्स्ट है कि विनिंग। विनिंग कहने का मतलब कि हमेशा जो है कि पॉजिटिव वे हमको क्या करना है, चैलेंज को जो है कि अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करना है, मतलब विनिंग व्यू से उसको देखना है। नेक्स्ट होता है पर्क। पर्क कहने का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को पर्क्स प्रोवाइड करवाती है। जैसा कि अगर उसको, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हो गया, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हो गया, उसके चाइल्ड का ट्यूशन फी हो गया, अगर एम्प्लॉय के चाइल्ड का ट्यूशन फी वगैरह अगर मिलता है, उसका रिइंबर्समेंट होता है, देन वो मोटिवेट होगा। और ये भी देख सकते हैं, इसके बहुत सारे पर्क्स में आते हैं, पॉइंट्स है। जैसा कि अगर देख सकते हैं तो कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स होगा। अगर सेम कंपनी में अगर हम लोग काम कर रहे हैं, उसी कंपनी से अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो उसका एक स्पेशल डिस्काउंट्स होगा। नेक्स्ट है कि अगर आपको जैसे कि समर वैकेशंस है, उसके लिए पेड वैकेशंस भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाया जाता है अकॉर्डिंग टू पर्क्स। अब देखेंगे कि वेलनेस प्रोग्राम, जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वो अरेंज करवाया जाता है, मोटिवेट करवाया जाता है, वहाँ एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, फैसिलिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत सारे प्रोग्राम करवाए जाते हैं जिससे कि एम्प्लॉय जो है कि टाइम टू टाइम मोटिवेट होते रहे। नेक्स्ट है कि प्रमोशंस के बेसिस पर जो है कि और परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी वो उसको बोनस प्रोवाइड करवाया जाए। नेक्स्ट है कि एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम भी होता है पर्क्स के अंदर। तो ये एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम क्या होता है, ये जानना जरूरी है हम लोगों को। तो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय का न्यू बैच आया, तो उसको क्या करेंगे, अगर जिस प्लेस पर उसको वर्क, उसका जो है कि वहाँ पदस्थापन हुआ, वहाँ जहाँ ज्वाइन करना है उसको, उस टाइम क्या करेंगे, वहाँ के जो भी सीनियर्स रहेंगे, जोनल मैनेजर्स रहेंगे, एरिया मैनेजर्स रहेंगे, तो वहाँ पर एक पार्टी पार्टी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, मीटिंग ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक है, उसमें लंच डिनर सब व्यवस्था करवाया जाता है। तो वहाँ पर एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका मिलता है सीनियर जूनियर को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि देयर आर फ्यू इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशंस। कहने का मतलब है कि मोटिवेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ द मोटिवेशंस। फर्स्ट है कि हेल्प इन सेटिस्फाइंग नीड ऑफ द एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉय का बेसिक नीड से लेके
उसको जो है कि एक्स्ट्रा नीड तक जो भी सेटिस्फेक्शंस है उसको सेटिस्फाई होना। नेक्स्ट है चेंज द नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर किसी भी इंडिविजुअल्स के पास, बहुत सारे इंडिविजुअल के पास नेगेटिव एटीट्यूड्स होता है, देन उसको कन्वर्ट करना है थ्रू द हेल्प ऑफ मोटिवेशन थ्योरी, applications of method to changes in positive attitudes। नेक्स्ट है कि लेबर रिड्यूस द लेबर टर्नओवर। इसका मतलब होता है कि लेबर टर्नओवर, आज हमारे कंपनी में जितना एम्प्लॉय कर रहा है तो लेस कम से कम ईयरली छोड़ के जाए हमारे कंपनी को, टर्नओवर लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। और एब्सेंटिज्म कहने का मतलब है कि अगर कोई भी अगर एब्सेंट वगैरह करता है तो उसमें भी रिड्यूस आना चाहिए। नेक्स्ट है कि हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस। अगर कोई भी प्रोडक्ट्स न्यू ला रहे हैं, कुछ भी चेंजेस ला रहे हैं रूल्स रेगुलेशंस में, तो ये हेल्प करता है मोटिवेशन सिचुएशंस बेस पर हम लोग रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहता है कंपनी का। नेक्स्ट है कि इम्प्रूव्स लेवल ऑफ इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉय। अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड है देन उसका इफिशियंसी लेवल भी हाई होगा, इंप्रूव करेगा टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है क्रिएटिंग फ्रेंडली एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप। देन अगर ऊपर के सारे फैक्टर, सारे पॉइंट्स अगर कवर होता है अच्छे से, देन वो क्या करेगा, फ्रेंडली इको इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। और अच्छे से अगर अच्छा डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप बनेगा तो अच्छे से काम लिया जा सकता है, सपोर्टिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट है कि अब हम लोग देखेंगे कि थियोरीज ऑफ मोटिवेशन। So there are two types of theories of motivations. First one is traditional theory and another modern theory. तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनल थ्योरी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी। तो हम लोग बारी बारी से ट्रेडिशनल थ्योरीज का डिस्कशंस करेंगे। तो फर्स्ट है कि फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी। अभी आपके फिगर से ही क्लियर हो रहा होगा, आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से कि ये ऐसा थ्योरी होता है जिसके थ्योरी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉय के अंदर डर डर उत्पन्न करके, ठीक है, उसको पनिशमेंट दे के भी काम ले सकते हैं, उसका सैलरी काट के डिसमिस करके भी काम लिया जा सकता है। तो ये सिचुएशंस करता है कि कैसे हम टाइट कंट्रोल करें, कैसे हम कंट्रोल करें, वैसा सिचुएशंस आता है। तो ये थ्योरी उस टाइप के सिचुएशंस को देख के इस थ्योरी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि रिवार्ड थ्योरी। अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, बेस्ट वर्क दे रहे हैं, फिर आपको रिवार्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा कंपनी की तरफ से, ठीक है। और पीस रेट सिस्टम ऑफ वेजेस प्रोवाइड करवाया जाएगा। एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है कि आप कितना पॉइंट्स अगर आप अचीव करते हैं देन आपको रिवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किया जाएगा। तो ये रिवार्ड थ्योरी है, ये सिचुएशन बेस्ड ये भी होता है। अगर रिवार्ड की अगर जरूरत है, इस थ्योरी की हेल्प से हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं कोई भी एम्प्लॉय को। नेक्स्ट आता है कि कैरोट एंड स्टिक थ्योरी। इस इट मींस कहने का मतलब होता है कि ये जो कंबाइंड होता है, अभी हम लोग दोनों थ्योरी पढ़े हैं, उसका ये कंबाइंड होता है। ये जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिवार्ड एंड पेनल्टीज फॉर मोटिवेशन। अगर किसी को अगर दंड देना है, तो इट मींस कहने का मतलब है कि वैसा स्ट्रेटजी पुट अप करना है कि जिससे कि अगर वो बेटर वर्क कर रहा है तो रिवार्ड भी देंगे, अगर अच्छा अगर वो खराब वर्क कर रहा है, अकॉर्डिंग टू कल्चर वर्क अगर नहीं कर रहा है तो उस पर सो कॉज भी करेंगे। अभी ये फिगर में देख सकते हैं कि दिस इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजी ऑफ पुटिंग कैरोट इन द फ्रंट ऑफ डंकी एंड हिटिंग इट बैक द स्टिक फ्रॉम बिहाइंड सो इट हैज टू रन। कैरोट रेफर्स टू द इंसेंटिव। इंसेंटिव इस तरह का होता है, देन मोटिवेट होता रहता है। देख रहे होंगे कि अभी कैरोट है और स्टिक है, ठीक है। तो इंसेंटिव कैसे प्रोवाइड किया जाता है, इसका जो है कि प्रिंसिपल्स क्या है, तो देखेंगे कि इंसेंटिव कैसे मिलता है। अगर आप टारगेट को अचीव, एक तरफ से आपका मैनेजर बोल रहा है कि काम करना है, दूसरे तरफ से मैनेजर्स दिखा रहा है कि आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, आप इतना टारगेट अचीव कीजिए, आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये सब जो है कि कैरोट एंड स्टिक थ्योरी के अंदर आता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मैस्लो theory of motivation. This is a important theory of motivation theory.
ये जो है 1943 में अब्राहम मैस्लो के द्वारा ये जो है लाया गया था। तो इस हायरार्की में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला होता है बेसिक नीड्स होता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है, जिसमें किसी भी इंडिविजुअल्स को सबसे पहला जरूरी होता है कि उसको फूड मिले, वाटर मिले, शेल्टर मिले और वो अच्छे से चैन से वो रहे, ठीक है। नेक्स्ट, जब ये सभी नीड आप थोड़े देर के लिए आप लोग सोचिए, ये सारे नीड अगर पूरा हो जाएगा देन आप खुद सोचेंगे कि मुझे अब सिक्योरिटी चाहिए, मुझे सेफ्टी चाहिए, देन वैसा नीड्स क्रिएट होना चालू हो जाता है। अगर वो भी सेफ्टी नीड्स अगर फुलफिल हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल्स का, देन क्या होता है, वो सोशल नीड्स की तरफ जो है कि वो लुक करता है, मतलब सोशल एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप और ये सब सोशल नीड्स उसको चाहिए और उसको अचीव करता है सेफ्टी नीड्स को पूरा होने के बाद। देन आता है कि एस्टीम नीड्स, इट मींस की रेपुटेशन। हर कोई पर्सन चाहता है, हर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि जब मेरा बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए, सेफ्टी नीड्स फुलफिल हो जाए, सोशल नीड्स फुलफिल हो जाए, देन एस्टीम नीड्स फुलफिल हो, हमारा स्टेटस हो, हमारे पास पावर हो, हमारे पास प्रेस्टीज हो, रेपुटेशन हो। दीज आर द एस्टीम नीड्स। नेक्स्ट देखेंगे कि लास्ट वन आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इट मींस कि अगर डिजायर है तो और मोर टू मोर नॉलेज सोशल सर्विस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, क्रिएटिविटी वर्क करना स्टार्ट कर देता है। दीज आर द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखा है कि एमसी जॉर्ज जो है कि ये थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो एमसी जॉर्ज जॉर्ज 1960 में दिए थे। तो ये रिलेटेड क्या है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, it directly related to a human behavior at the workplace। वर्क प्लेस पर ह्यूमन का क्या बिहेवियर होता है। देन अब हम लोग देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक्स में क्या क्या आता है। कुछ इम्प्लॉइज होते हैं, एजम्पशंस होते हैं कि डिसलाइक वो करते हैं वर्क को, कोई भी अगर वर्क दिया जाए तो उसको डिसलाइक करते हैं। कुछ लेजी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होता है, ठीक है। तो ये अच्छा उस प्लेटफॉर्म नहीं होता है, वो निगेटिव वे में थ्योरी एक्स इन इट मींस निगेटिव, ठीक है। देन होता है थ्योरी वाई में हम लोग स्टडी करते हैं कि वो क्रिएटिव नेचर्स का होता है। जो भी पर्सन होता है, इंडिविजुअल्स होता है या इंडिविजुअल या ग्रुप होता है, वो क्रिएटिव नेचर्स का होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके अंदर और जो है कि उसका एक सेल्फ डायरेक्शन होता है कि किस प्लेटफॉर्म पर क्या अचीव करना है। यहाँ फिगर से भी आप क्लियर हो रहा है कि थ्योरी एक्स निगेटिव होता है और थ्योरी वाई पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग की टू फैक्टर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हर्जबर्ग। इन 1959 में हर्जबर्ग का टू फैक्टर्स मोटिवेशन थ्योरी आया था। तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होता है। इन्होंने जो है कि ये बिहेवियरल साइंटिस्ट थे और इन्होंने जो है कि क्या क्या फैक्टर्स लाए थे। तो ये दो फैक्टर्स लाए थे। फर्स्ट वन इज हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स में क्या होता है। देन नेक्स्ट है मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स कहने का मतलब होता है कि कोई भी एक्सपर्ट होता है कि जो मोटिवेट्स करता है। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग कि हाइजीन मीन्स ऑफ हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स क्या होता है। तो किसी भी कंपनी में उसका अपना पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स रेगुलेशंस होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, वर्किंग कंडीशंस होते हैं कि किस कंडीशंस में वर्क करना है, सैलरी सिस्टम्स होता है किसको किस पोजीशन के लिए कितना सैलरी देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक ही पोजीशन के लिए सैलरी जो है कि अलग अलग डिफरेंट सैलरी देंगे, फिर क्या होगा, दूसरे एम्प्लॉइज जो है कि उससे डीमोटिवेट हो जाएंगे और अच्छे से वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे। स्टेटस होता है हर सभी एम्प्लॉय का एंड जॉब सिक्योरिटी सबसे मेन थिंग है जॉब सिक्योरिटी। जॉब हमारे कंपनी के जो भी एम्प्लॉय है उसको लगना चाहिए कि हमारा जॉब इस ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योर है। देन क्या करेगा, वो मोटिवेट होके काम करेगा। अगर उसको जैसे ही सिक्योरिटी फील्स नहीं होगा तो उसको सिंपल एक एग्जांपल लेंगे कि अगर सैलरी अगर लेट से आना स्टार्ट हो जाए 2-3 महीने से, देन एम्प्लॉय क्या करेगा, वो सिक्योरिटी फील नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब जो है हाइजीन फैक्टर्स है।
नेक्स्ट देखेंगे कि मोटिवेशनल फैक्टर्स, दीज आर मोटिवेशनल फैक्टर्स। इट मींस कहने का रिकॉग्निशंस, रिकॉग्निशंस कहने का मतलब है आपका क्या जॉब है, ठीक है, उस जॉब के अकॉर्डिंग आपको वर्क मिला है या नहीं मिला है, एरिया मिला है कि नहीं मिला है, लोकेशंस मिला है कि नहीं मिला है, then sense of achievements, growth and promotional opportunities, responsibility। इसमें मतलब होता है कि मोटिवेशनल फैक्टर्स आर द पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन। ये जो है कि पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन, जब तक हम लोग पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन अगर इंडिविजुअल्स के पास नहीं होगा या अपने सुपीरियर से अगर पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन नहीं होगा हमेशा, तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, देन उसका प्रमोशन भी धीरे धीरे से लेट होगा। जैसे कि अगर अच्छा काम कर रहा है मेरा जूनियर, अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे बॉस जो है कि वो क्या कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं, वो हम मुझे रिवार्ड नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मेरे बदले दूसरे को दे रहे हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, वहां जो है कि वो मोटिवेशन धीरे धीरे जो है कि डाउन होते जाएगा और वहां वर्क हैम्पर होगा। ऐसा नहीं कि वहां पर सीनियर और जूनियर सुपीरियर का रिलेशन खराब होगा, ये तो हैम्पर करेगा, हैम्पर करेगा। मतलब किसी भी कंपनी का जो है कि किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन हैम्पर करेगा तो धीरे धीरे मार्केट शेयर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। देन अब हम लोग लास्ट टॉपिक है आज का कि एप्लीकेशंस ऑफ मोटिवेशंस, मतलब इट मींस इसके कहने का मतलब है एप्लीकेशंस ऑफ मोटिवेशंस, कहने का मतलब है कि the process that account of for an individual's intensity, directions, persistence of effort towards attaining a goal। it means कहने का मतलब है कि इसका क्या क्या यूज है, एप्लीकेशंस कहने का मतलब है कि इसका क्या क्या यूज है, क्या क्या इसके एलिमेंट्स है, कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है। मोटिवेशन फैक्टर्स का अभी हम लोगों ने डिफरेंट थ्योरी पढ़ा, आखिर उसका यूज होगा ना, कहीं ना कहीं तो यूज होगा। then there are three elements of applications of motivations। first one is intensity। इंटेंसिटी कहने का मतलब है कि कोई भी अगर वर्क असाइन कराया जाता है, देन आपके अंदर शार्पनेस होनी चाहिए, काम करने का जो है कि मतलब शार्पनेस होना चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए, इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शंस कहने का मतलब कि अगर कंपनी का जो भी गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, वही वही डायरेक्शंस होना चाहिए, एक चैनल्स होना चाहिए। अगर वो चैनल्स अगर नहीं मिल रहा है किसी भी इंडिविजुअल्स को, देन वो उसका डायरेक्शन जो है कि उस पाथ पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट है परसिस्टेंस। कहने का मतलब है कि मतलब परसिस्टेंस कहने का मतलब है इट इज अ स्ट्रॉन्ग विथ पॉजिटिव एफर्ट। मतलब हमेशा जो है कि ये मेंटेन रखना है, ये एफर्ट को अपने पॉजिटिव एफर्ट को मेंटेन रखना है, उसको निगेटिव की तरफ नहीं जाने देना है। नेक्स्ट है कि हाउ कैन जॉब बी रीडिजाइन। रीडिजाइन से भी अगर हम लोग जॉब रीडिजाइन किया जाता है किसी कंपनी में, तो ये भी मोटिवेशनल फैक्टर्स है। फर्स्ट क्या है, जॉब रोटेशन। किसी भी एम्प्लॉय को, उस एम्प्लॉय को दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। एक अगर किसी भी तरह का नेचर का अगर जॉब कर रहा है, अगर नेचर है जॉब का, कोई अगर नेचर है, अगर उसको डिफरेंट नेचर में ट्रांसफर किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, बट उसका लेवल, जैसे अगर वो मिडिल लेवल मैनेजर है तो मिडिल लेवल मैनेजर ही रहेगा, वो लो लेवल में नहीं आएगा। यहाँ कंडीशंस है जॉब रोटेशंस का कि आपको दूसरा नेचर ऑफ जॉब प्रोवाइड करवाया जाएगा, बट लेवल वही रहेगा, सेम लेवल में ही जो जॉब रोटेशंस होगा। नेक्स्ट है कि जॉब इनलार्जमेंट। कहने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कहने का मतलब होता है कि ये आपका जो भी टास्क दिया जाता है, आज सपोज अगर एक टास्क दिया जाता है, अगर आप अच्छा से परफॉर्म करते हैं, रिजल्ट्स अच्छे से देते हैं, देन क्या होगा, कंपनी भी आप पर ट्रस्ट करेगा, आपके सीनियर भी आप पर ट्रस्ट करेंगे, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट्स हैं वो ट्रस्ट करेंगे, देन आपका जो है कि और जो है कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टास्क आपको दिया जाएगा, तो वो जॉब इनलार्जमेंट होता है। दिस इज कॉल्ड जॉब इनलार्जमेंट। नेक्स्ट है जॉब इनरिचमेंट। कहने का मतलब ये वर्टिकल वर्टिकल एक्सपेंसिव जॉब, जैसे एक्स्ट्रा टास्क दिया जाता है, जो भी अगर आप वर्क कर रहे हैं उसके लिए जो है कि फिर एक्स्ट्रा टास्क दिया जाएगा, देन उसको जो है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कहने का मतलब है जैसे कि पर्क्स हो गया, ठीक है, बोनस हो गया, इंसेंटिव हो गया,
ठीक है। तो ये सब जनरली होता है कि जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होता है उसका यूज किया जाता है कि कोई अगर प्लानिंग करना है प्रॉपर, उसका एग्जीक्यूशन करना है, इवैल्यूएशन करना है, कंट्रोल करना है, देन दिस इज कॉल्ड जॉब इनरिचमेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि अल्टरनेटिव वर्क अरेंजमेंट। कहने का मतलब होता है कि अगर कोई भी कंपनी चाहती है कि हमारा एम्प्लॉय मोटिवेट रहे, इसके लिए डिफरेंट रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज लाया गया है। तो ये होता है कि फ्लेक्सी टाइम। फ्लेक्सी टाइम करने का मतलब कि देखिए कोई भी एम्प्लॉय अगर ज्वाइन करता है, एक एग्जांपल देखते हैं, अगर किसी भी कंपनी में अगर एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, देन वो चाहता है कि हमारा ग्रोथ हो, टाइम टू टाइम जो है कि हमारा ग्रोथ होता रहे। देन उसके लिए क्या करता है, वो तो खुद वो कंपनी का जॉब, कंपनी में वो जॉब अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसको ग्रोथ होने के लिए, उसको एजुकेशन पर्पस के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम चाहिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए उसको कुछ ना कुछ तो टाइम चाहिए। देन क्या होगा कि अगर अच्छी अच्छी कंपनी में ये पॉलिसी होता है कि उसको फ्लेक्सी टाइम मिलता है, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे 8 to 10 आवर्स पर वीक, मतलब कि पर डे 1 घंटा 2 घंटा उसको कम करना है, काम काम जो है कि वो नहीं कर सकता है, उसकी इच्छा पर है, और वो अपना एजुकेशनल पर्पस के लिए वो समय यूज कर सकता है। तो वो ये सब जो है अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि जॉब शेयरिंग। जॉब शेयरिंग कहने का मतलब है अगर आपका सेम लेवल हायरार्की है, तो कुछ दिनों के लिए क्या किया जाता है कि जॉब शेयरिंग किया जाता है कि अगर 2 और मोर पीपल, अगर कोई भी अगर पीपल है तो उसको क्या करेंगे, आज अभी मैं मैनेजर हूँ कोई भी प्रोडक्शन का, ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजर्स को क्या कर दिया गया, मार्केटिंग मैनेजर्स को प्रोडक्शंस वाले में रख दिया गया, प्रोडक्शंस को मार्केटिंग मैनेजर्स वाले में रख दिया। ठीक है, तो जब भी इस तरह का चेंजेज होता है, अभी आप लोगों के पास दिमाग में आ रहा होगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजर है, उसको प्रोडक्शन में रख देगा और प्रोडक्शन को मार्केटिंग में रख देगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आता होगा। तो जब भी देखिए ये प्रॉब्लम्स तो आएगा ही, क्योंकि मार्केटिंग वाले का स्किल्स अलग है और प्रोडक्शंस वाले का स्किल्स अलग है। तो उसके डिफरेंट देखिए, जब वो एक तो उसका मेन जो भी मैनेजर्स है वो चेंज होता है, बट उसका फंक्शनिंग स्टाफ है वो चेंज नहीं होता है। जो भी फंक्शनिंग स्टाफ्स होते हैं उसके अंदर काम करने वाले, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसके सबऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होता है। तो वो क्या करता है, एक प्रॉपर गाइड करता है। इस तरह का जब भी होता है तो मैनेजरियल पोजीशंस के लिए होता है। ठीक है, ये चेंज होता है। जॉब शेयरिंग जो होता है मैनेजरियल पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है टेली कम्यूटिंग। ठीक है, इसका कहने का मतलब होता है कि अगर कोई भी, अगर आप जैसे कि अभी वर्क एट होम, इसका कहने का मतलब होता है कि वर्क एट होम, अगर आप अपने घर से भी या टेलीकम्युनिकेशन से या अगर मोबाइल से या इंटरनेट से अपने कंपनी से जुड़े हैं, और एट लीस्ट जो होता है कि 1 to 2 डेज जो है कि वीक में वैसा प्रोवाइड किया जाता है कि आप अपने घर से भी अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो आप अपने वर्क से भी, वर्क फ्रॉम होम से भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ज्यादा जो है कि टीसीएस कंपनी है अपने इंडिया में, ये प्रोवाइड करती है। जितने भी आईटी कंपनी है 1 to 2 डेज जो है वीक में वो घर से काम कर सकता है, एम्प्लॉय काम कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब होता है, ये वर्ड है इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय है, अगर मैनेजर्स है, अगर उसको हम लोग जो है कि डिसीजंस मेकिंग में जो है कि उसको हम लोग मैनेजर्स का व्यू देखेंगे। ठीक है, मैनेजर्स का व्यू देखेंगे, डिसीजन मेकिंग में उसको शामिल करेंगे। ठीक है, तो उसका क्या होगा, मोटिवेशन स्किल्स जो है कि यूज हो, मतलब दिन पर दिन जो है कि इंक्रीज करेगा। कोई भी अगर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम में जो है कि ऑफर करेंगे। तो ये सब जो है कि मतलब एम्प्लॉय का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जो भी मैनेजरियल पोजीशंस के साथ, सीनियर के साथ, मतलब वो डिसीजन मेकिंग में भी एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। देन क्या होगा, देखिए ये अगर ये मोटिवेट्स होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, तो बेटर वर्क परफॉर्मेंस होता है, इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन, इससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंक्रीज कर सकता है। मोर कमिटेड द टू द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो है कि वो जो है कि अच्छे से काम करेगा, स्ट्रगल करेगा अगर उस गोल को अचीव करने के लिए। एक्सपीरियंस ग्रेटर वर्क प्रोडक्टिविटी, और जो भी वर्किंग प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, वो जो है कि धीरे धीरे जो है कि वो
बड़ा होते जाएगा और मार्केट शेयर भी बड़ा होते जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑब्जर्व हायर लेवल ऑफ जॉब सैटिस्फैक्शन। इट मीन्स कहने का मतलब है अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को अच्छे से हर मीटिंग में इनवाइट करते हैं, अच्छे से उसको जो है कि सैलरी टाइम से देते हैं, जो भी वेजेज है, जो भी पॉलिसीज है, अगर टाइम शेड्यूल उसका अच्छा है, प्रमोशंस है, तो ये सब फैक्टर्स है अगर टाइम से देते हैं, देन क्या होता है जॉब सैटिस्फैक्शन होता है, वो मोटिवेट होते रहता है। तो ये सब एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट है, अगर इन्वॉल्व करते हैं देन वो मोटिवेट होता रहेगा। नेक्स्ट देखिए कि इन्वॉल्वमेंट में आता है पार्टी सिपेटिव मैनेजमेंट। अगर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, इसमें कहने का मतलब है कि अगर आपके सब ऑर्डिनेट्स हैं, कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग में या कोई भी किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग पावर्स हो या कुछ भी अगर इमीडिएट अगर कोई भी इमीडिएट अगर कोई भी अगर सिचुएशंस क्रिएट हो जाता है तो हम अपने जूनियर से सीनियर से डिस्कशंस करते हैं मैनेजमेंट में। तो इससे भी क्या होता है कि हाँ मुझे कम से कम हमारे सीनियर ने याद किया, सब ऑर्डिनेट्स भी यही सोचेगा। तो ये सब जो होता है कि पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट अगर होता है तो ये मोटिवेशंस में ये अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। इट मीन्स कहने का मतलब होता है कि अगर डिसीजंस में कोई भी मीटिंग्स में है, चाहे स्मॉल ग्रुप को अगर रिप्रेजेंट करना है, पार्टिसिपेट्स करना है, उसमें अगर हम लोग अपने जूनियर्स को अगर अच्छे से जूनियर्स को अगर देते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, तो ये अच्छा रहता है, मोटिवेशन ये इससे होता है, दूसरे एम्प्लॉय में भी वो मोटिवेट होता रहेगा। नेक्स्ट है क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल्स कहने का मतलब होता है कि जो भी अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स आता है या कोई भी कॉज है, तो उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन जो है रिकमेंड्स करना है। मतलब रिकमेंड्स करना है कि अगर हम लोग जो प्रॉब्लम्स को भी आता है तो खुद अकेले डील नहीं कर लेना है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे एक प्रॉपर जो है कि जो भी मतलब कि हम लोग सॉल्यूशन जो है कि इनवाइट करेंगे, हमारे जो भी कोर कमिटी के मेंबर्स हैं उसको बोलेंगे कि उसको हम उसको इनवाइट किया जाएगा, ठीक है, और एक करेक्टिव एक्शंस लिया जाएगा जिससे कि कोई भी कॉज है, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट देखेंगे कि यूजिंग रिवार्ड्स टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिवार्ड्स क्या होता है, इससे भी एम्प्लॉय एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। अगर सैलरी अगर फिक्स्ड है, टाइम टू टाइम है, सभी एम्प्लॉय का सैलरी इक्वल्स है उसके सेम लेवल में, तो ये मॉनेटरी रिवार्ड्स में आता है। इंसेंटिव टाइम टू टाइम मिलता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो जितना काम करेगा उतना उतना इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा, ठीक है, जो जितना काम करेगा, जो भी उसका होगा, जो भी जितना इफिशियंसी होगा, ठीक है, तो उतना उसको बोनस इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाएगा। और एमिनिटीज एंड प्रीक्यूसाइड्स है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग मोटिवेशन तो हो गया, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोटिवेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन थ्योरी एंड एप्लीकेशंस ऑफ मोटिवेशन। अब ये हम लोगों को समझना जरूरी है कि आखिर मोटिवेशंस को बरकरार रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसको जो है कि जानना जरूरी है। फर्स्ट है रिवार्ड्स, उसको टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, तो उससे क्या करेगा वो गोल पर उसका गोल जो है कि क्लियर होना चाहिए, आखिर करना क्या है, उसका सपोर्टिव पीयर्स होना चाहिए, उसके सीनियर भी सपोर्ट करे और जूनियर भी उस पोजीशंस वाले को सपोर्ट करे। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, होना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी में हमेशा क्रिएट करना है और अपने इनकरेजमेंट होना चाहिए, और जो है कि अपने टाइम टू टाइम जो है कि अपने एम्प्लॉयज को वो इनकरेज करते रहे। ठीक है, थैंक यू।